के बड़े हिस्से में गर्मी का कहर। अंतिम दौर में लोकसभा चुनाव, एक रईसजादे की जिद ने छीनी 2 जिंदगियां। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। गर्मी के तेवर दिनों दिन तीखे होते जा रहे हैं। समूचे उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में लू लगने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई को सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के फलोदी में 49 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कम से कम 23 स्थानों पर शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में राजगढ़ सबसे गर्म रहा, यहाँ 46.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के अकोला में 45.8, गुजरात के अहमदाबाद में 45.5, हरियाणा के सिरसा में 45.4, यूपी के उरई में 43.8, पंजाब के फिरोजपुर में 43.5, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 43.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि केरल और कोलकाता में बारिश ने राहत दी। केरल में तो भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते तापमान की वजह से जलाशयों का जल स्तर घट गया है। कई स्थानों पर लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में भीषण गर्मी के बीच 150 प्रमुख जलाशयों के भंडारण स्तर में लगातार गिरावट जारी है और यह कुल भंडारण क्षमता का 24% रह गया है। पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान के जल स्तर के मुकाबले मौजूदा जल स्तर में 21% की कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 76 तहसीलों में से 51 तहसील में भूजल स्तर 3 मीटर से नीचे चला गया। राज्य में बांधों का मौजूदा जल भंडार घटकर 23.63% रह गया है और जल संकट से जूझ रहे राज्य के 25 जिलों के 2,973 गांव और 7,671 बस्तियों में 3,692 टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। गर्मी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का कारण जनजीवन बेहाल है। इसके मद्देनजर पुलिस ने कुछ व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती का वक्त घटा दिया है, जबकि बिजली विभाग ट्रांसफार्मर के सामने 24 घंटे कूलर चलाकर इन्हें ठंडा रखने का जतन कर रहा है ताकि नियमित विद्युत आपूर्ति बरकरार रहे। जब तक मानसूनी बौछारें नहीं आती, लोगों को गर्मी का कहर इसी तरह झेलना पड़ेगा। भीषण गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव जैसे तैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। बयानों की गर्मी भी उतनी तीव्रता से बढ़ रही है। मतदान के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। बयानों की गर्मी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने न सिर्फ सिखों का नरसंहार होने दिया, बल्कि केंद्र में उसकी सरकारों ने दंगाइयों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर कश्मीर में आतंकवाद चाहते हैं, वे कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना चाहते हैं। वहीं झारखंड की चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों की तरह पिछले 10 वर्ष में देश के जल, जंगल और जमीन को लूटा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले जेल भेज दिया। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह चुनाव राम, सनातन धर्म, आरक्षण का विरोध करने वालों को दंडित करने का है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हिंदू धर्म भारत के असल हिंदुत्व से अलग है। राहुल गांधी ने भी मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना थोपकर युवाओं के साथ धोखा किया। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला भी गरमाया हुआ है। स्वाति ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। विभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इस मामले में न्याय होना चाहिए। इस मामले में यह भी सामने आया कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि मालीवाल राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे। हालांकि बाद में मालीवाल ने कहा कि वे किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगी। इस बीच केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ की बात सामने आई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूछताछ को फिलहाल टाल दिया। भाजपा ने केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया को नाकाफी बताया और कहा कि इसमें भी उन्होंने बहुत देर कर दी। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि केजरीवाल हर मामले में एक असफल नेता साबित हुए। एक नाबालिग रईसजादे की जिद और उसके पिता की लापरवाही के कारण 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जान चली गई। पुणे में एक नाबालिग को उसके परिवारों ने करोड़ों की पोर्श कार की चाबी थमा दी। इसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट में जाकर जमकर शराब गटकी, फिर उसकी हालत में कार लेकर निकल पड़ा और मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवाओं को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने भी
उसके नशे में होने की पुष्टि की है। यह भी कहा गया कि नाबालिग की थाने में पिज्जा बर्गर से खातिरदारी की गई। शुरुआती दौर में मामले को हल्के में लिया गया कि आरोपी नाबालिग को निबंध लिखवाकर छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में जब प्रेशर बढ़ा तो जमानत रद्द कर दी गई। इस बीच नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल समेत 6 लोगों को अदालत से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परिजनों ने नाबालिग की गलती पर पर्दा डालने की भी भरपूर कोशिश की। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मुताबिक ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि 19 मई को दुर्घटना के समय नाबालिग कार नहीं चला रहा था और कोई वयस्क व्यक्ति कार चला रहा था। पिता विशाल अग्रवाल का दोष इसलिए और बड़ा हो जाता है कि उसका बेटा शराब पीता है। उसने गाड़ी उससे दे दी, पार्टी करने की इजाजत भी दी। कहा जा रहा है कि किशोर ने रेस्टोरेंट को 47,000 का बिल चुकाया। पोर्शे कार के पंजीकरण के लिए आरटीओ शुल्क का भुगतान न करने पर अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी की धारा 420 को जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, इस कांड के सामने आने के बाद नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का एक पुराना मामला भी खुल गया। सुरेंद्र अग्रवाल पर एक आरोप है कि उसने छोटा राजन के गुर्गो को किसी व्यक्ति की हत्या की सुपारी दी थी। इसके साथ ही इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस मामले का हर्ष क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस हादसे में मरने वाले युवक युवती के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं कर पा रहा है। अब खबरें संक्षेप में। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनावरुल अजीम अनार की हत्या, पुलिस का दावा बिजनेस पार्टनर ने रची थी साजिश। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। हेलीकॉप्टर ने अजरबैजान से 19 मई की शाम 5 बजे ईरान के लिए उड़ान भरी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का बढ़ता प्रभाव संपूर्ण विश्व व्यवस्था को स्वतंत्रता खुलापन के पक्ष में बनाए रखेगा। अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मानहानि के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दोषी ठहराया। हो सकती है 2 साल तक की सजा। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि अगर सीमाएं और सुरक्षित होती तो भारत में अधिक तेजी से तरक्की होती। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।